हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक शर्मा एंड यू आर वाचिंग फ्री आईक्यू स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट नंबर 2 द ब्लैक एरोप्लेन की हिंदी समरी देखेंगे। तो आइए हम इसकी समरी हिंदी में देखते हैं। चंद्रमा मेरे पीछे ऊपर से आ रहा था और सितारे साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर खुश था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के शौपन देख रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 बजे थे। मैंने सोचा मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम में शीघ्र ही बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ की नाक या अगले हिस्से की तरफ देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियों को देखा। मैंने रेडियो को चलाया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 यहाँ है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ। समाप्त। रेडियो से आवाज़ ने मुझको तुरंत उत्तर दिया, DS-088, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS-088 समाप्त। मैंने नक्शे व दिशा सूचक को देखा, फिर मैंने दूसरे व अंतिम ईंधन टैंक की ओर स्विच घुमाया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर घुमाया। मैं सुबह के नाश्ते पर समय पर पहुंचना चाहूँगा, मैंने सोचा। एक रुचिपूर्ण बहुत सारा अंग्रेजी नाश्ता, मैं ये सब सोच रहा था जब मैंने बादलों को देखा। पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। तूफानी बादल थे और बहुत बड़े थे। वे आकाश के आर पार मेरे सामने एक काले पर्वत के जैसे खड़े हुए थे। मैं जानता था कि मैं उनसे ऊपर और उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और उनके चारों ओर उत्तर या पश्चिम में उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, किंतु मैं तो घर जाना चाहता हूँ। मैं उस सुबह के नाश्ते को लेना चाहता था। मैं खतरा मोल लूँगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान के अंदर से उड़ाया। बादलों के अंदर प्रत्येक चीज़ अचानक काली हो गई। हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में उछला और इधर-उधर हिला। मैंने दिशा सूचक को देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दिशा सूचक गोल-गोल घूम रहा था। यह खराब हो गया था। यह कार्य नहीं करेगा। दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो पर प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? वहाँ कोई उत्तर नहीं था। रेडियो भी खराब हो चुका था। मेरे पास न रेडियो था न दिशा सूचक था और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। तूफान में खो चुका था। फिर काले बादलों में मेरे काफ़ी समीप मैंने दूसरे हवाई जहाज़ को देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, किंतु मैं तूफान के बीच से भी इसे आगे उड़ते देख सकता था। मैं विमान चालक के मेरी ओर घूमते हुए चेहरे को देख सकता था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था। उसने एक हाथ हिलाया और कहा, मेरे पीछे आओ। वह जानता है कि मैं खोया हुआ हूँ। मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। उसने अपना हवाई जहाज़ उत्तर में
मेरे डकोटा के सामने से घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे चलकर बहुत खुश था। आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काले हवाई जहाज़ बादलों में अभी भी मेरे सामने था। अब पुराने डकोटा में केवल 5 या 10 मिनट तक ही उड़ने का ईंधन टैंक में शेष था। मैं पुनः भयभीत हो गया था, लेकिन तभी उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया और मैंने भी तूफान के बीच से उसका अनुसरण किया। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी लाइनें देखीं। यह रनवे था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज़ वाले अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था। काला हवाई जहाज़ जा चुका था। मैं इसे कहीं भी नहीं देख सका। मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे कोई अफसोस न था। मैं गया और नियंत्रण कक्ष में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसने मेरी ओर अजीब तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। दूसरा हवाई जहाज़? ऊपर इस तूफान में आज रात कोई अन्य हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। तुम्हारा वाला एकमात्र था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। तो यहाँ सुरक्षित आने में किसने मेरी सहायता की, जबकि मेरे पास न दिशा सूचक था, न रेडियो था और न ही मेरे ईंधनों में टैंक में ईंधन। उस अजनबी काले हवाई जहाज़ का चालक कौन था, जो तूफान में भी बिना रोशनी के वायुयान उड़ा रहा था। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो और यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम स्टडी से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।